आप 132 साल पुराने लिवाइस की जीन्स को देखकर हैरान हो जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि हेलो इस वर्ड को किसने और क्यों क्रिएट किया था? और क्या आप जानते हैं कि टुमारो के बाद आने वाले कल को क्या कहते हैं? तो ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, सुपर हीरोज हमें बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद है और एमसीयू के आने के बाद तो सुपर हीरो फैंस और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे हमें सुपर हीरोज की मूवी पसंद है, वैसे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हुए हैं जो सुपर हीरो मूवीज और कॉमिक्स के कट्टर फैंस हैं। उन्हीं में से एक है माइकल जैक्सन। जी हाँ, माइकल जैक्सन भी एक बहुत ही बड़े सुपर हीरो फैन थे। जब 1995 में बैटमैन फॉरएवर मूवी आई थी तो उसमें रिडलर नाम का कैरेक्टर भी था, जिसे प्ले करने के लिए माइकल जैक्सन स्टूडियो के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन किसी रीजन से उस रोल को जिम कैरी को दे दिया गया और एक बार तो माइकल जैक्सन ने सिर्फ स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ही पूरे मार्वल को खरीदने का प्लान कर लिया था। फैक्ट नंबर 9, रेवन एक बहुत ही कमाल की पक्षी होती है जिसे हिंदी में काला कौवा कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौवा कैसे कमाल का पक्षी हो सकता है? शायद आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा। तो आप ये जान लो, रेवन मतलब कि काला कौवा पैरट से भी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। कहीं स्नोफॉल की जगह में पाए जाने वाले रेवेंस स्नो के साथ खेलते हुए देखे गए हैं और उन्हें स्नो के साथ खेलना पसंद होता है। इसके साथ साथ रेवेंस खुद के खेलने के लिए खुद ही खिलौने बना सकते हैं और रेवेंस को चींटियों के साथ काफी अजीब चीजें भी करते हुए देखा गया है। फैक्ट नंबर 8, लिवाइस एक बहुत ही फेमस क्लॉथिंग कंपनी है जो ब्रांडेड क्लॉथ्स बनाती है। लेकिन लिवाइस के कपड़े कितने अच्छे और सस्टेनेबल होते हैं, इसे कैसे पता करें? अब जो लिवाइस के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्हें ये बात कुछ हद तक पता होगी, लेकिन आप इसकी सस्टेनेबिलिटी का अंदाजा इससे लगा ही सकते हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हो, ये गोल्ड माइन में मिली लिवाइस की जीन्स है जो करीबन 132 साल पुरानी है। और आप इसे देख ही सकते हैं कि ये दिखने में किसी भी एंगल से 132 साल पुरानी नहीं लगती, वरना जीन्स को 1 से 2 साल के लिए कहीं रख दो तो वो जीन्स जैसी नहीं लगती। फैक्ट नंबर 7, भाई साइको किसे कहते हैं? तो अभी जिसके बारे में आप जानने वाले हो वो साइको नहीं, साइको की भी अम्मा है। 1979 में ब्रेंडा स्पेंसर नाम की एक 16 साल की लड़की जो स्कूल में पढ़ती थी, उसने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही स्कूल के प्रिंसिपल और कस्टोडियन की जान ले ली और इसके साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ 8 बच्चों को घायल कर दिया। और ये सब क्यों, आप जानकर हैरान हो जाओगे। उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें लिखा हुआ था आई डोंट लाइक मंडे। और जब उस स्कूल वालों ने उससे बस ये पूछा कि वाई, मतलब कि मंडे क्यों नहीं पसंद है, तो बस यही पूछे जाने पे उसने इतना सब कांड कर दिया, जिसके बाद उसे लाइफ प्रिजन की सजा सुनाई गई, जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने कई पावरफुल कंप्यूटर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कंप्यूटर देखा है जो अर्थ के क्लाइमेट का मॉडल बना सकता है? अगर नहीं तो जरा आप इस इमेज को देखो। ये दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में से एक है जिसका नाम है अर्थ सिम्युलेटर। ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसे जापानीज गवर्नमेंट ने बनाया है। इस सुपर कंप्यूटर का यूज अर्थ के क्लाइमेट के मॉडल को तैयार कर फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से जो ग्लोबली इफेक्ट पड़ेंगे उसे ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर किसी इंसान को जेल में डाला जाता है तो उसके क्राइम की वजह से ही डाला जाता है। ऐसे ही किसी को भी बेवजह ही जेल में नहीं डाला जा सकता। और अगर कोई इंसान जेल से भागने की कोशिश करता है तो वो चाहे किसी भी देश की बात हो, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी माना जाता है और ऐसा करने पे या तो उसे फाइन भरना पड़ सकता है या तो उसकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में जेल से भागने की कोशिश करना इलीगल नहीं है, क्योंकि जर्मनी के लॉ के हिसाब से फ्री होना ह्यूमन का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है और इसी वजह से जर्मनी में जेल से भागना कोई इलीगल नहीं है। हालांकि पकड़े जाने पे आपको वापस जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी फाइन या फिर आपकी सजा नहीं बढ़ाई जाती। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको शरीर में कहीं आपको चोट लग गई हो और स्किन कट गई हो या छिला गई हो तो अगर उस जख्म पे नमक लग जाए तो शरीर से आत्मा बाहर आ जाए, ऐसा दर्द होता है। लेकिन अगर इसके अपोजिट, अगर आप उस जख्म पे शक्कर लगा दो तो वो दर्द को कम करता है और घाव को जल्दी ठीक करने में हेल्पफुल भी होता है। फैक्ट नंबर 3, हेलो इस वर्ड का यूज तो आप सभी ने किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस वर्ड को किसने पहली बार बोला था या फिर इस वर्ड को किसने क्रिएट किया होगा? तो असल में हेलो वर्ड का यूज फोन कॉल्स के लिए ही इन्वेंट किया गया है, क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई वर्ड ही नहीं था जो फोन उठाने पे कहा जाए। इससे पहले हेलो जैसा कोई वर्ड नहीं था। लेकिन असल में जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम ने फोन के लिए हेलो नहीं बल्कि अहोय वर्ड सजेस्ट किया था। लेकिन थॉमस एडिसन ने हेलो वर्ड का यूज किया और लोगों को भी आमतौर पर हेलो वर्ड यूज करने को कहा और इसी वजह से आज दुनिया के सारे लोग फोन उठाते वक्त हेलो वर्ड का ही यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने ये बात तो सुनी होगी कि तुम मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। तो ये बात बस ऐसे ही नहीं है। असल में रिसर्च ऐसा बताती है कि आप जिनके साथ भी अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हो, आप उनके जैसे ही हैबिट और नेचर अडेप्ट कर लेते हो और उन्हीं के जैसे बन जाते हो। फैक्ट नंबर 1, इंग्लिश में बीते हुए कल को यस्टरडे, आज को टुडे और आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले कल को क्या कहते हैं? वैसे हिंदी में तो इसे परसों कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वैसे तो बहुत से लोग इसे डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, लेकिन असल में ये इसका नाम नहीं है। असल में परसों को इंग्लिश में ओवर मोरो कहते हैं। क्या आपको ये फैक्ट पता था? नीचे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये भी बताना ना भूले। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्यूचर में इससे भी अच्छा कंटेंट को मिस ना करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना।